हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, हमारे छत्तीसगढ़ में धान की कटाई शुरू हो गई है। बहुत कुछ कट गए हैं गाइस। अभी इसमें बकरी में नया चारागाह खुल गया है अभी, जिसमें तिवरा जो सेकंड फसल नहीं है उसमें हम लोग अभी इसको चराएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में एक समस्या ये आ रहा है कि इस बरसात के बाद इतना भी डी वार्मिंग करने के बाद इनमें लीवर फ्लूक की प्रॉब्लम आ रही, खास करके भेड़ों में। लीवर फ्लूक क्या होता है, ये जैसे चर के आया और आप शाम टाइम देखते हैं तो इसके ये थोड़ी के नीचे में, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो थोड़ी रहता है ये इसके नीचे में, यहाँ ये थोड़ी के नीचे में बकरियों में भी रहता है, लेकिन बकरी में उतना प्रॉब्लम नहीं आता। थोड़ी के नीचे में हल्का स्वेलिंग सूजन दिखता है, और जैसे ज़्यादा मामला बढ़ गया तो हल्का ये दस्त मारेगा। और ये लीवर फ्लूक कारण क्या है, जैसे ये नाला नुमा रहता है जगह, जो कच्चा चारा रहता है, जैसे ये तालाब है बगल में। अब ये तालाब से जो घोंघे हैं ये चारा में गंदगी करते हैं, तो इसी से ज़्यादातर के लीवर फ्लूक की प्रॉब्लम आती है और उससे बड़ा दिक्कत होता है। जानवर भी कमज़ोर होता है, क्योंकि लीवर ही सबसे बड़ा चीज़ है इनके पाचन के लिए। हम लोग कहते नहीं है कि ज़्यादा दारू पिए थे का लीवर है निपटित है नहीं बाँचे, बस वैसे ही इसका भी लीवर यदि निपटा तो फिर बचना मुश्किल है। तो उसके लिए सबसे बड़ा रोकथाम तो एक तो ज़्यादा कच्चा चारा ना चराए। जैसे हमारे इधर नाली नार ब्यार रहता है, उधर नाली एरिया में बिल्कुल ना चराए। जैसे ये जैसे नाली है, अब ये नाली तो सूख गया है, ऐसे कच्चा नाला एरिया में बिल्कुल ना चराए। इससे लीवर फ्लूक की ज़बरदस्त समस्या आती है, और ये धीरे धीरे एक एक दो करके पूरे रेबड़ को लपेट लेता है। मतलब हर में दिखेगा, आज आपको इसमें दिख रहा है, ये सुधरा नहीं, कल उसमें दिखेगा, कल उसमें दिखेगा, परसों, ऐसे बढ़ते बढ़ते लीवर फ्लूक पूरा आपके झुंड को कवर कर लेगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले तो एक इनको डी वार्मिंग करें, और ख़ास करके जिसमें लाइमोसोल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन करके रहता है, वो रहता है, उससे दो चीज़ से आप करें डी वार्मिंग। नील जान सबसे बेस्ट है, एक तो टोफलान करके आता है, एक तो नील जान। मैं तो नील जान को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा हार्ड भी रहता है और अच्छा भी रहता है। उसमें दुनिया भर का चीज़ मिला रहता है। आप किसी के पास मेडिकल में जाना है जहाँ वेटनरी का, और बोलना नील जान दे करके। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम नील जान से डी वार्म किए हैं और एक दो को आ रहा है, तो आप सबसे बढ़िया डिस्टोडिन की बॉलिस ले आए। किस चीज़ की? डिस्टोडिन के। ये मैं डेरा वाले से ही ये गोली को सीखा था, एकदम 100% रामबाण है। मतलब 90-95% मामला वो डिस्टोडिन का टेबलेट ही पूरा कवर कर लेता है। यदि 100 किलो का है तो एक बॉलिस खिलाए, अब 50 किलो का है तो आधा बॉलिस दे। एक बार सिंगल शॉट देने की ज़रूरत रहता है, दोबारा का कोई उसमें रोल नहीं रहता। यदि दोबारा तीबारा ज़्यादा मामला बढ़ा है तो एक दो दिन देना पड़ेगा, नहीं तो एक डोज में ये कवर कर लेता है। और उसके बाद आप इसको खिलाएं, और इसका एक सुधारने का बहुत बड़ा रामबाण इसका मतलब वो है तरीका कि अगर आपका जानवर डिस्टोडिन खाना मतलब खिलाए और वो समझ लो कि ये काट किया, मतलब वो तुरंत दस्त मारेगा। 8-9 घंटा में वो दस्त देगा। मेरी ये वाली भेड़ भी, ये लंबी पूँछ की भेड़ है, अभी ये 6 महीना की पाठा है, इसको भी लीवर फ्लूक आया था, लेकिन हम लोग इसको ठीक कर डाले। ये डिस्टोडिन का ही गोली खिला के इसको हम लोग ठीक कर डाले। तो आप लोग भी डिस्टोडिन की गोली यूज़ करें। मैं तो देखता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको ना आइवरमेक्टिन का या तो नीमो एक लाऊंगा, लॉन्ग एक्टिंग, या नॉर्मल में ना भी उसको इंजेक्ट कर देता हूँ, तो वो भी बहुत काट करता है। कुछ चीज़ों का आपको ठंड के शुरुआती में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने डी वार्मिंग नहीं किया है, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, और आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो आप फैल हैं उसमें। कारण ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा खेती में अभी अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो चरागण जो है, हम लोग 4-6 महीना बहुत संघर्ष करते हैं कि किसी की इधर मेड़ में चर रहा है, किसी के उधर पार में, क्योंकि अब पहले जैसे चारागाह तो रह नहीं गया है। तो धीरे धीरे आप उसको ये करें और डी वार्मिंग करें। एक बार नील जान से कर दो, सबसे बेस्ट रहता है नील जान। 100 ml में भी आता है, 5-10 जानवर है तो, बड़ा जानवर है तो ज़्यादा अगर क्वांटिटी तो 1 लीटर का ले आए, और उसको पिलाएं खाली पेट में। 1 घंटा रखें घर में, उसके बाद इसको फिर चरने के लिए छोड़ दें।
और एकदम 100% काट होगा। यदि आपने समय रहते इसका लीवर फ्लूक का इलाज नहीं किया, बॉटल जा गोट रोग भी कहते हैं, तो फिर आप समझिए फिर आपका जानवर धीरे 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 कमज़ोर होते जाएगा। एकदम आपको उसको त्वरित उस पर ऊपर इलाज करना है। और दूसरी चीज़, यदि आपने इलाज किया और लीवर ज़्यादा डैमेज है, कंटिन्यू दस्त मार रहे थे, एक तो ब्रूटोन पिलाए और सल्फर डिमाडीन की नहीं तो एंटीजोल करके बॉलिस आता है, दस्त रोकने की दवा है ये। या तो बायोट्रिन का यदि इंजेक्शन लगाना चाहते तो एक साथ इंजेक्शन लगा दे, उससे भी वो हो जाएगा। दस्त को रोकना मतलब समझिए आप लीवर फ्लूक आया, आपके में लक्षण दिखा, ये ठोड़ी फूला हुआ है, भेड़ में ज़्यादातर के प्रॉब्लम आता है। आपने डिस्टोडिन पिलाया या नीलजान पिलाया, उसके बाद वो दस्त देगा। अब ये नहीं है कि आपका जानवर 10 दिन 5 दिन तक के पोंके जा रहा है, दस्त मारे जा रहा है दस्त, वो दस्त कर कर के ही ऐसे मरने बचने वाला था, वो और मर जाएगा। तो दस्त को रोकने के लिए आपको एंटीजोल या सल्फर डिमाडीन की बॉलिस जो है वेट के अनुसार आप उसको देना शुरू करें। देखिएगा इस हमारे यहाँ बकरी के बच्चे स्वस्थ जो रहते हैं, महीना 15 दिन के अंदर, महीना दिन से ऊपर कुछ हुआ है, चरने निकल गया। तो आप भी वैसे ही करें, क्योंकि अभी सब मेरे भाई लोग का फ़ोन आता है कि भैया हम लोग के में ये लीवर फ्लूक आ गया है। तो क्या लक्षण भाई? तो ठोड़ी के नीचे फूलता है, ये शाम ही टाइम पे ज़्यादा दिखता है और अर्ली मॉर्निंग दोपहर को ये दब जाता है, मतलब छुप जाता है। तो आप भी वैसे ही करिए और अपने जानवरों को एकदम हेल्थी स्वस्थ रखिए। आपने दिया है लीवर फ्लूक यदि डीवार्मिंग करना है तो कुछ दिन उसको ना लीवर टॉनिक पिलाओ। ब्रूटोनेस आजकल नया आया है, मस्त दवाई है वो, ब्रूटोनेस का यूज़ कर लीजिए, ऐसे पिलाइए और अच्छा रखिए अपने जानवरों को। बकरी लोग में दूध नहीं उतर रहा है तो आस्टोवेट पिलाओ। हम लोग ये सब तरीका अपनाते हैं ताकि हमारे बच्चे 6 महीना 7 महीने में हमारे इधर पट्टी सिस्टम चलता है भाई, बिकने के लिए तुरंत रेडी हो जाए। और ज़्यादा धान उन ना पाए खेत में, पहले बर्दी को घुस के चरने दीजिए, बड़े चौपाया जानवर को, उसके बाद ही अपने बकरी लोग को करिए। ओ भाई, तो आप भी वैसे ही करिए। लीवर फ्लूक की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले आपको फिर से बता रहा हूँ, लक्षण दिखा आप उसको नीलजान पिलाओ या डिस्टोडिन पिलाओ। यदि आपने डीवार्म कर रखा है तो डिस्टोडिन की सिंगल शॉट बॉलिश दीजिए। अगर 100 किलो का है आपका जानवर तो 1 बॉलिश दीजिए, 50 किलो का है तो आधा बॉलिश दीजिए। थोड़ा बहुत मात्रा यदि ज़्यादा प्रभावित है तो ऊपर नीचे मात्रा को कर सकते हैं। उसके बाद आप वो पिलाए 8-9 घंटा बाद, यदि वो दस्त मारा, 1-2 दस्त मारा तो ठीक है, 1-2 दिन 1 मतलब बार 2 बार का। यदि ज़्यादा दस्त चल रहा तो ये नहीं कि पोंक के उसका जी चल दे, वो मत करो। उसको रोकने के लिए भाई अपना जानवर है, जरा से बीमारी है उसको तुरंत रोकथाम के लिए आप उसको एंटीजोल या सल्फर डिमाडीन की बॉलिश दीजिए। देखिएगा इस हमारी छत्तीसगढ़ की भी बकरी कोई कमज़ोर नहीं रहती, कितनी हाइट हेल्थ में है, क्रॉस ब्रीड है, परफेक्ट जानवर है, एकदम छोटा कद काठी का। और आप भी बकरी पालन करिएगा, इस बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कुछ दिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। हम लोग खास करके ध्यान देते हैं कि ये लोग अभी धान में ज़्यादा मत चरे करके। है ट्र है देखिएगा इस हमारा आज का टॉपिक ही था बॉटल जा गोट रोग पे। यदि आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो आप भी इसको ट्रीटमेंट करिए। मैं तो हमेशा भाई लोग को बोलता हूँ, भाई जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने संबंधित वेटनरी डॉक्टर से जाके पूछिए, फ़ोन लगा के, भैया कि ये डिस्टोडिन गोली क्या है, ये नीलजान क्या है, यदि आपको नाइल नहीं है तो। क्योंकि हम लोग भी भाई अब 18-20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, तो सब पूछ के ही हमने किया है। तो आप भी वैसे ही करिए, एकदम 100% आपका जानवर सुधर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्री मानसून पोस्ट मानसून हम लोग भाई धान का बोने के दिन में डीवार्मिंग कर देते हैं और धान कटने के टाइम में डीवार्मिंग कर देते हैं, क्योंकि इसका भी 3 महीने का ही ड्यूरेशन रहता है, कोई ज़्यादा दिन का तो रहता नहीं है। देखो ऐसा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की लंबी पूँछ की भेड़े। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स। आपको यदि पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, नॉलेजेबल वीडियो देखें और बढ़ाएं, हमारे एक्सपीरियंस से अपने भी लाभ लें।
और आप भी सीखिए, क्योंकि हम लोग भी कोई दिक्कत होता है तो चार तरफ से पूछते, फिर उसके तरफ से अपना दिमाग लगा के हमको कैसे इसको लाइन आप ट्रीटमेंट देना, वैसा हम भी यूज़ करते। थैंक यू गाइस।